सुबह उठते ही ना जिस दिन आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो, समझ लीजिए आपका पूरा दिन बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। एक नया दिन, नया सवेरा एंड ढेर सारी उम्मीदों के साथ आज का ब्लॉग हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जिस दिन आपका मन बहुत ज़्यादा खुश होता है ना, तो देखना आपके आवाज़ में भी ना वो खुशी ज़रूर झलकती है। तो कल रात को किचन के विंडो की अच्छी सी क्लीनिंग हुई थी, जितने भी आर्टिफिशियल प्लांटर थे एंड ना ये सेरेमिक के जो बेल मैंने कुछ दिन पहले खरीदे थे, वो वापस से मैं यहाँ लगा दे रही हूँ। किचन का विंडो बहुत ज़्यादा पुराना है, जंग भी लगी हुई है, लेकिन कुछ प्यारी चीज़ें जब मैं यहाँ पर रख देती हूँ ना, तो कुकिंग के दौरान इनको देखने के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए, मॉर्निंग से स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले तो ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी किचन में। स्टफिंग मैंने रेडी कर दिया था आलू का एंड मटर का। आज बनने वाला है ब्रेड पकोड़ा, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रेड में ना स्टफिंग भर के मैं यहाँ पर रेडी कर ले रही हूँ। आज वाली ब्लॉग में ना बहुत सारे दोस्तों का रिक्वेस्ट किया गया चीज़ था, वो मैंने ना विजुअली शेयर किया है। हमेशा क्या होता है ना कि कमेंट में आंसर देने से कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है। कभी कभी ना आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी ये वाला चीज़ अच्छे से दिखाइए, तो वो फिर बोलने से नहीं होता, वो दिखाना पड़ता है। तो काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे उस चीज़ के बारे में, तो आज फाइनली वही ब्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत ही डिफरेंट होने वाला आज का ब्लॉग। आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। तो ब्रेड पकोड़े के लिए अभी हम लोग बेसन का घोल रेडी कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें ना बेसन डाला है, कलौंजी डाली है, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड थोड़ा सा नमक भी इसमें ऐड किया है। पानी बहुत ही थोड़ा सा सबसे पहले मैं डालती हूँ, एंड जितनी भी ना गुठलियाँ इसमें बनती है, वो कम पानी डालने के बाद ना जैसे आप मिक्स करेंगे वो गुठलियाँ भी ना इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। एट द एंड मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर एंड कैप्सिकम एकदम बारीक बारीक सा ही कट किया था, वो डाल दिया है। मेरे ख्याल से अभी तक मेरे सभी फ्रेंड मेरी इस आदत को जान गए होंगे कि जब भी ब्रेड पकोड़ा बनाना होता है या फिर पकोड़े फ्राई करने होते हैं, मैं अपने घर का सबसे छोटा वाला फ्राइंग पैन निकाल लेती हूँ। एक तो कम तेल का यूज़ होता है, एंड क्योंकि थोड़ा सा ना फैला हुआ है ये शेप में, तो काफ़ी मात्रा में आप इसमें पकोड़ा या बड़े स्लाइस का ब्रेड इसमें फ्राई कर सकते हैं। एक बार ब्रेड तेल में छोड़ने के बाद मैं ऊपर से और भी जितने भी वेजीज थोड़े थोड़े से मेरे हाथ में लगते हैं ना, वो इसमें कोट करती जाती हूँ, क्योंकि बच्चों को वेजीज खिलाने का ये एक बहुत अच्छा ना ट्रिक है। तो छन्नी से नहीं, 2 चम्मच ले लेती हूँ, जिससे ना फ्लिप करने में बहुत ही ईज़ी हो जाता है। पहले मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी इसको फ्लिप करने में, लेकिन अभी काइंड ऑफ एक्सपर्ट मैं बन चुकी हूँ इसमें। तो ना हमारे घरों में जब हम बच्चों के टिफ़िन पैक करते हैं, तो हमेशा हम याद रखते हैं कि सिर्फ बच्चे अकेले नहीं, उनके साथ उनके दोस्त लोग भी बैठते हैं। शेयरिंग होती है टिफ़िन की, तो एक्स्ट्रा करके ना छोटा छोटा मैं पीस कर दे रही हूँ, सो दैट समायरा को शेयर करने में फ्रेंड के साथ आसानी हो। समारा के पीछे पीछे संजू भी निकलेंगे, तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म गुड़ वाली चाय भी बनके रेडी है। एंड जाते जाते समायरा को मैं यहाँ पर रेडी कर दे रही हूँ, कैप जैकेट वगैरह ना सब कुछ पहना दे रही हूँ। मौसम इतना कंफ्यूजिंग हो गया है कि जैकेट एंड ना सब कुछ मैंने अंदर रख दिया था, अभी धीरे धीरे ट्रंक से वो फिर से बाहर निकल रहे हैं। आजकल फिर से संजू ही समायरा को स्कूल बस तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, तो संजू आएंगे उसके पहले ही देखिए मैं यहाँ पर चाय निकाल दे रही हूँ 2-2 कप में। एंड बहुत ही कम मौका मिलता है संजू के साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करने का, तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट बन चुका था, संजू के पास टाइम भी था, तो जल्दी से यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी मैंने कर लिया। घर के दूसरे कामों में बिजी होने के पहले लंच की थोड़ी बहुत तैयारी कर ले रही हूँ। काबुली चने भिगा के रखे थे, वो मैंने कुकर में चढ़ा दिए हैं। संजू अपने ऑफिस में निकल भी गए हैं। फटाफट से घर के हल्के फुल्के से काम ही मुझे करने हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट शाम को काफ़ी सारा मैंने काम निपटा के रख लिया था, थोड़ी बहुत क्लीनिंग ही करनी है। एंड आज के ब्लॉग में मुझे कुछ डिफरेंट शेयर करना था, आप लोग की रिक्वेस्ट की गई काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो शेयर करना था बोल के एडवांस में ही काफ़ी सारा काम मैंने निपटा के रखा था। एंड इन्हीं टाइप की माइक्रो हैबिट्स एंड टाइम मैनेजमेंट से हमारे पास बच जाता है ढेर सारा वक्त, एंड उन वक्त में हम काफ़ी कुछ ऐसे काम कर सकते हैं
जो कि यूजुअली ना डेली बेसिस में हम लोग नहीं कर पाते हैं या फिर टाइम नहीं होने के कारण उसको टालते रहते हैं। कुछ दिन से ही सोच रही हूँ कि बेड कवर को चेंज करूँ एंड रज़ाई का जो कवर है उसको भी चेंज करूँ, लेकिन रज़ाई के कवर को सबसे पहले मुझे रिपेयर करना है क्योंकि काफ़ी सारी जगहों से ना उसकी सिलाई थोड़ी सी खुल सी गई है। तो यहाँ पर बैठ के फटाफट से मैं वो भी सिल ले रही हूँ क्योंकि ये ना मेरे उन टालने वाले कामों में से एक है जो 2-3 दिन से मैं टाल रही हूँ। एक बार सिलाई हो जाएगा तो कल परसों मैं इसके कवर को भी वॉश करने के लिए निकाल दूंगी। तो चलिए कुछ दोस्तों के नेम मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ जिन्होंने पिछले ब्लॉग में कमेंट किया था। पियानो एंड पेटल्स, माय फ्रेंड, आप जानना चाहती हैं कि मैं एडिटिंग के लिए कौन सा ऐप यूज़ करती हूँ एंड प्लीज़ शेयर कि मैं एडिटिंग कैसे करती हूँ। वेल माय डियर फ्रेंड, अगर मैं ना इस ब्लॉग में बैठकर ये बताने जाऊँ कि मैं कैसे एडिटिंग करती हूँ तो पूरा का पूरा ब्लॉग ना इसी में निकल जाएगा। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, मुझे भी एडिटिंग बिल्कुल नहीं आता था। मैंने बैठ के वो सीखा, काफ़ी महीनों तक सीखा, तब जाके आज मुझे एडिटिंग ठीक ठाक आती है। तो देखिए काम करते करते जो काबुली चने हैं वो भी यहाँ पर बॉईल हो चुके हैं। बढ़ते हैं दूसरे रूम की तरफ एंड दूसरे फ्रेंडों के नेम की तरफ। इसके बाद कमेंट किया था राज भाटी जी ने। आप लिखते हैं दीदी आपका वेट कितना है। वेट मैंने शायद ना मेज़र नहीं किया, मेरे ख्याल से 65 के आसपास होगा। एंड कमेंट किया था शोम्पा दास, अपनी सी जिंदगी, अर्चना, सौम्या शालिनी नायक, वर्षा पटनायक, चंद्रिका, इंडियन ब्लॉगर स्मृति, विशाल गोस्वामी जी। आप लिखती हैं कि दीदी आपका मसाला रखने वाला जो जार है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो प्लीज़ अच्छे से डिटेल में शेयर कीजिए। आज वाली ब्लॉग में डिटेल में मैं यही सब चीज़ शेयर करने वाली हूँ, जो रिक्वेस्ट इतने दिनों से आ रही है कि दीदी ये वाला शेयर कीजिए, वो चीज़ शेयर कीजिए। एंड घर को क्विक सेट करने के बाद रिसेंटली एक फ्रेंड ने ना, मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि दीदी एकदम क्विक सा ना रूम टूर शेयर कीजिए, तो वो भी मैं कोशिश करूँगी शेयर करने का। एंड डिटेल में आपको देखना है तो आपको पुरानी वाली ब्लॉग जो फर्स्ट मैंने रूम टूर शेयर किया था वो आपको वॉच करनी पड़ेगी। तो ना देखिए मेरे पुराने से सरकारी क्वार्टर को मैंने इस टाइप से 2 सालों में सवार के एंड सजा के कुछ इस टाइप से बनाया है। घर के कुछ ऐसे कॉर्नर है जिसको खुद अपने हाथों से मैंने सजाया है, अपनी ही हाथों से बनाई हुई चीज़ों के साथ। मुझे ना बहुत ही छोटी मोटी फेंकने वाली चीज़ों को इकट्ठा करके उससे क्राफ्ट बनाना या नॉर्मली पेंटिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बीच बीच में ना रैंडमली मैं कुछ बना लिया करती थी, लेकिन कभी भी ना उन सब चीज़ों से मैंने घर सजाने का बात सोचा भी नहीं था। लेकिन इस वाले क्वार्टर में आके मैंने अपनी बनाई हुई सारी उन चीज़ों से ही घर को स्पेशली सजाया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने परचेज़ भी की है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ मैंने अपने हाथों से ही बनाई है। तो डाइनिंग एरिया आप लोग ने देखा एंड ये वाला ना फ्रंट वाला रूम है जो हमारा ड्राइंग रूम, कॉमन रूम, आप कुछ भी बोल सकते हैं। शाम का ज़्यादातर टाइम हम यहीं पर स्पेंड करते हैं। इस रूम का भी मेकओवर ना एक दिन में नहीं किया गया है। महीनों का लंबा इंतज़ार, एक एक छोटा छोटा कॉर्नर, एक एक दीवार को सिलेक्ट करके मैंने मेकओवर किया है। एंड स्पेशल मेकओवर तो फेस्टिवल के टाइम होता ही है। घर चाहे जैसा भी हो फ्रेंड्स, घर तो घर होता है। बहुत ही पुराने क्वार्टर से बोल के कुछ चीज़ों के साथ मुझे डील करना ही पड़ता है, बट स्टिल इट्स ओके। एंड मैंने ये देखा है हर एक स्टेशन में क्वार्टर मैं डिफरेंट टाइप से ही सजाया करती हूँ। इस वाले स्टेशन में कुछ इस टाइप से मेरा घर था। आई होप ये क्विक रूम टूर आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो चलिए फटाफट से लंच की भी यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं। काबुली चने के लिए मैं छोटा छोटा आलू को ना क्यूब साइज में कट कर ले रही हूँ। एंड अदरक लहसुन का बिल्कुल छोटा छोटा चॉप पीसेस चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर अपना अगारो का मिनी इलेक्ट्रिक चॉपर भी निकाल लिया है। इसके स्टेनलेस ब्लेड इतने शार्प है कि कम क्वांटिटी में भी छोटे छोटे पीसेस वेजिस के आपको इससे मिल जाते हैं। सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि ये सिर्फ 4 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाता है एंड मैं इसको सेकेंड टाइम चार्ज कर रही हूँ। शाम को कॉफ़ी विस्क कर रही थी एंड उससे ना हाथ में एक लचक सी आ गई है। उसके बाद ही देखिए बड़ा वाला चॉपर भी निकल गया है जिसमें मैं अनियन, टमाटो सब एक साथ चॉप कर लूँगी। इन टाइप के किचन एसेंशियल एंड टूल्स के हेल्प से आपका किचन में कुकिंग का जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही छोटा हो जाता है। सो स्टील वाली कढ़ाई चढ़ा दी है एंड ब्रेड पकोड़े से जितना भी तेल बचा हुआ था छन्नी के हेल्प से उसको भी छान कर कढ़ाई में डाल दिया है। सबसे पहले पोटैटोज मैं यहाँ पर फ्राई करूंगी। एंड चलिए कुकिंग करते करते बाकी के फ्रेंडों के कमेंट मैं यहाँ पर पढ़ती जा रही हूँ। अंजिता क्राफ्ट जी आप लिखती हैं एलोवेरा का फ्लावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको क्या लगा है
वो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। वेल मुझे ना इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने इसके बारे में हमेशा अच्छा अच्छा ही चीज़ सुना है। नेगेटिव चीज़ें एलोवेरा के फ्लावर के बारे में अभी तक मैंने नहीं सुना है। आप में से किसी भी फ्रेंड को इसके बारे में कुछ पता हो या एलोवेरा के फ्लावर के बेनिफिट के बारे में भी कुछ पता है तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। एंड कमेंट किया था स्नेहा आकाश, आप लिखती है दीदी मैं निधि हूँ, मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है बोल के दूसरे फ़ोन से मैं कमेंट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच निधि, आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, आपका हर एक वीडियो में कमेंट रहता है एंड आप लोग इतना मेरे लिए डेडिकेटेड है कि देखिए फ़ोन ख़राब है बताने का कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब दूसरे फ़ोन से कमेंट करके मुझ तक बात पहुंचा रहे हैं कि दीदी मैं निधि हूँ। थैंक यू सो मच निधि कमेंट करने के लिए और ऐसा प्यार बनाए रखने के लिए। आई मीन और कुछ कमाया है कि नहीं ज़िंदगी में वो नहीं पता, लेकिन आप सभी का प्यार बहुत ज़्यादा मुझे मिला है। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए। बोला था ना आज का ब्लॉग कुछ डिफरेंट होने वाला है, तो फाइनली आज स्वेटर के साथ साड़ी डालने वाली हूँ। बहुत दिनों से मेरा मन था, तो फाइनली देखिए जो हाई नेक स्वेटर मैंने खरीदे थे उनमें से ना वाइट के साथ मैंने जो ये इंडिगो की कॉटन वाली साड़ी है वो डाली है। सबसे पहले मैंने भगवान के आगे हाथ जोड़े एंड आप लोग बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसको पहन के तो बाहर भी जा सकते थे, लेकिन कॉटन की साड़ी है एंड मुझे घर पे आजकल कॉटन की साड़ी पहनने का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है, तो बीच बीच पे मैं आपको साड़ियों में भी दिखती रहूँगी। आई थिंक गर्मियों के टाइम भी लास्ट वाला साड़ी मैंने यही डाला था एंड सेम वही साड़ी स्वेटर के साथ सर्दियों में भी मैंने डाली है। तो यहाँ पर लंच भी बन गया है, नहा भी चुकी हूँ। कल के कुछ आधे सूखे आधे गीले कपड़े थे वो मैं धूप में डाल दे रही हूँ। अभी जाके धूप चढ़ी है एंड चलिए कुछ और दोस्तों के नेम भी मैं यहाँ पर मेंशन करती हूँ। रमनदीप कौर, आशाबेन पटेल, आलिया, शांतना बिस्वास, सृष्टि गौर, रियल नितिन की दुनिया, अपूर्वा, रोजी एंड अलीजा, आहारे वहारे मन, नेहा। दीदी आपको अगर कभी वॉइस देने का मौका मिले किसी चीज़ में तो प्लीज़ आप वो ज़रूर करना। आई मीन ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वॉइस देना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए बहुत ऑडिशन वगैरह देना पड़ता है और ऐसा मौका मुझे कहाँ मिलेगा, लेकिन आपने मुझे इस काबिल समझा उसके लिए थैंक यू। BS बोद्रा आपका भी सेम यही कहना है एंड कमेंट किया था पूजा, प्रीतिस डायरी एंड रुतिका बिस्वास ने। थैंक यू सो वेरी मच फ्रेंड्स इतना प्यारा प्यारा कमेंट करने के लिए। सो ब्लॉग में और आगे बढ़े एंड और कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट कंप्लीट हो उसके पहले कर लेते हैं पेट पूजा। तो काबुली चने तो बन चुके थे, मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म पापड़ भी थोड़ा सा रोस्ट कर दिया है। संजू अभी ऑफिस से आ चुके हैं, तो सबसे पहले तो उनके साथ बैठ के मैं यहाँ पर लंच कर लूँगी। जिस दिन राजमा छोले इस टाइप की चीज़ें बनती है ना, उस दिन साइड डिश में बहुत ज़्यादा मैं कुछ नहीं रखती हूँ। मैक्सिमम टाइम आपको थोड़ा सा सलाद ज़रूर दिख सकता है, लेकिन आज पापड़ के साथ ही हम लोग का लंच कुछ इस टाइप का था। तो राशि जी आपका स्पेशल रिक्वेस्ट था एंड मुझे भी बहुत दिनों से मन था कि मैं भी अपने दोस्तों के साथ अपना छोटा सा क्रॉकरी कलेक्शन शेयर करूं। आई नो ये बहुत ज़्यादा नहीं है एंड क्योंकि मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र आते रहती है बोल के ना मैं बहुत ज़्यादा क्रॉकरी कलेक्शन अपने साथ नहीं रखती हूँ, ना ही शॉपिंग कर पाती हूँ, क्योंकि देखिए ट्रांसफ़र के टाइम फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चीज़ों का ना नुकसान होता ही है एंड उस पर मैक्सिमम टाइम ना मेरे कांच के बर्तन क्रॉकरी, इस बार जो यहाँ पर हम लोग आए थे बहुत सारे पॉट मेरे सिरेमिक वाले टूट गए थे, तो उसके बाद से ना मैं अपने आप को बहुत ही मतलब मन ललचा जाता है मैं क्या करूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत संभालती हूँ कि नहीं खरीदना है नहीं खरीदना है। फिर भी थोड़ा बहुत जो कलेक्शन है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर रही हूँ। मेरे पास दो टाइप के क्रॉकरी आइटम है, एक ना ला पोला के जो सेट होते हैं वो टाइप के हैं जो बिल्कुल वाइट वाइट में आपको दिख रहे हैं एंड दूसरा वाला जो सेरामिक का है तो जो थोड़ा सा ना घिया घिया क्रीमी कलर में दिख रहा है वो है। ये दो सेट है जो मैंने ना नास्टेशिया से लिया था, ये मेरे नए कलेक्शन में से ये है। ये ना एक प्लेटर है, ये भी सेम नास्टेशिया से ही है और ये दोनों प्लेट मतलब बोलने से आगरा में आकर ही मैंने लिए हैं। और ये जो लापोला का सेट है ये मैं बहुत दिनों से अपने साथ कैरी कर रही हूँ। और ये छोटे छोटे बाउल्स आपने देखे होंगे, मैक्सिमम टाइम कोई स्पेशल ओकेजन होता है या बर्थडेज होता है तब जाके मेरे घर में निकलता है। ये दो के सेट में ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं आता है। एंड ये वाला लापोला का सेट है जो अगेन नए कलेक्शन में से ही है, मेरे दो ही रखा है, इसका बहुत बड़ा जो सेट है वो घर में रख कर आई हूँ। कुछ सेट में आपको मेरे पास दिखेंगे एंड कुछ ना सिंगल पीसेस में होंगे, जैसे ये वाला मेरे घर का सबसे पहला
क्रॉकरी सेट में से एक है। 2 सेट था, एक टूट चुका है और ये ना मेरे शादी में मुझे एक्चुअली मिला था, ये उसी सेट में से है। बड़े-बड़े बाउल भी थे, वो मैंने अपनी सासू मॉम को दिया था एंड वो समहाउ टूट चुके हैं, आज नहीं है, लेकिन यही सिर्फ बचा हुआ है। एंड कुल मिलाकर नए पुराने सभी सेट को मिलाकर मेरे पास कुछ इतना सा ही छोटा सा क्रॉकरी सेट है, कलेक्शन है आई मीन। एंड ये आपके साथ शेयर करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। यहाँ से ट्रांसफ़र जाने के बाद इन सब चीज़ों में से भी 1-2 चीज़ तो आपको ज़रूर मिसिंग मिलेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जाते-जाते ट्रांसफ़र के टाइम ना काफ़ी सारे चीज़ों का नुकसान हो ही जाता है। तो इसके बाद जो कलेक्शन मैं शेयर करने वाली हूँ, उसका रिक्वेस्ट किया था विशाल गोस्वामी जी ने। तो फ्रेंड, आपने पूछा था कि दीदी आपका जो मसाला जार है वो शेयर करना। वेल, यहाँ पर देखिए, ये भी जो कलेक्शन है ना, ये नेस्टेशिया से ही मैंने ऑर्डर किया था और बहुत ज़्यादा अच्छा, आई मीन इसका सबसे ज़्यादा मैंने लिंक शेयर किया है, जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म में मुझे पूछा गया है, पर्टिकुलरली इस चीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेरीज थे। तो मेरा भी पर्सनल फेवरेट है एंड बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। एक साथ तीनों मसाले जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं वो एक ही जगह में। बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आज के ब्लॉग में बहुत सारे दोस्तों के रिक्वेस्ट फुलफिल किए गए हैं। वक्त हो गया है अपने मी टाइम को एंजॉय करने का। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना सेल्फ केयर कर ले रही हूँ एंड आई होप फ्रेंड्स कि मेरे साथ बिताया हुआ ये वक्त भी आपने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।